दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए यहाँ पर जो है आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी जो है आपके लिए जानकारी शेयर करने वाला हूँ। और ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए होगी जो आगामी रणनीति को जल्द से जल्द अप्लाई करना चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि अभी जितनी भी भर्तियों के अंदर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर लगभग 4 से 5 ऐसी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी जिनका एग्जाम आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। और अगर आप इनमें से एक भी भर्ती को लेकर ये सोच रहे हैं कि हम जब भर्ती आएगी तब हम पढ़ने बैठ जाएंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ होता क्या है कि वो वेट करते हैं कि इसकी एग्जाम डेट रिलीज हो जाए या उसका नोटिफिकेशन आ जाए, फिर हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो ऐसे अगर आपको पता हो तो ये दो चीजों के अंदर आपको पता होगा ठोकर लग चुकी है आपके लिए। अगर अभी सिस्टम असिस्टेंट गई है तो उसके अंदर आपने अभी ताजा गाँव आपका भरा होगा, उसके अंदर भी देखा था आपने कहा था कि इसका एग्जाम बहुत लेट होगा, लेकिन हुआ क्या, फॉर्म भरने के कुछ ही दिनों बाद आपका एग्जाम हो गया था, महीने भर के अंदर। तो हमें ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि बार बार अगर आप गलतियां करते जाएंगे तो फिर ये मौके आपके लिए निकल जाएंगे और क्या पता ऐसी भर्तियों का मौका आपको वापस मिले या ना मिले। तो चलिए इसको जो है अपन कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी इस वीडियो के अंदर जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कि आगामी कौन कौन सी भर्तियां जो है वो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है और उसके लिए आपको तैयारी का स्तर कैसा रखना है, कितना टाइम देना है, सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने कुछ भर्तियों के नाम लिख के रखे हैं, मैं इनकी संभावित तिथियां भी आपको यहां पर जो है जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान रोडवेज विभाग भर्ती को लेकर अभी तक तो मामला ठंडे बस्ते में था, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है, अगर आपको पता हो और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा कि कल शाम को मैंने एक पोस्ट शेयर की थी राजस्थान के अंदर रोडवेज विभाग की जो भर्तियां हैं उनको लेकर यहां पर जो है कल चर्चा हुई थी और उसके अंदर सकारात्मक आश्वासन मिला है कि इसमें बहुत जल्द जो है नई भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन पर इस पूरी पोस्ट को जो है शेयर भी किया था, ठीक है, जो कि लगभग 10:16 पर रात को 10 बजे आपको अगर पता होगा चैनल जो है पूरी तरीके से अपडेट है, चाहे रात को 12 बजे भी अपडेट आएगी तो भी आपको अपडेट मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इतना डेडिकेशन आपको मिलना बहुत कम है दूसरी जगह पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखो, मैं जितनी भर्तियां हैं मैं पहले ही बता देता हूं, ये सारी आईटी डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। और अगर आप कोई नॉन आईटी डिपार्टमेंट वैकेंसी या नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हैं तो भी इनमें से कई सारी ऐसी वैकेंसीज के डिपार्टमेंट है जो आपके लिए काम आएंगे। जैसे राजस्थान रोडवेज है, इसके अंदर नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी भर्तियां हैं, टेक्निकल वालों के लिए भी भर्तियां हैं। हाँ, इसके अंदर अपन ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसमें सूचना सहायक की पोस्ट होगी। सूचना सहायक की तरह ही कार्य करते हुए यहां पर एक इसके अंदर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप की एक पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो आप मान सकते हैं कि सूचना सहायक के समकक्ष इसके अंदर जो योग्यताएं वगैरह रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, और इसके अंदर कितनी क्या आ सकते हैं इसको लेकर मैंने एक बहुत टाइम पहले इस पर वीडियो भी बनाया था जब इसकी फाइल एक्टिव हुई थी, और अब पुनः इसके ऊपर जो है डिस्कशन हुआ है और पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत जल्द भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान के अंदर बिजली विभाग की भर्ती, और इस बार आईए की जो पोस्ट है वो लगभग 3 गुना आपके लिए डबल वैकेंसी इसमें देखने को मिलने वाली है। मतलब जो लास्ट 2018 के आसपास 2021 के आसपास भर्ती गई थी तो उसके मुकाबले इस बार जो पोस्ट है वो 3 गुना आपको जो है ज्यादा देखने को मिलने वाली है। 200 प्लस पोस्ट है आपको अच्छी खासी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। देखो, तैयारी जितनी अच्छी होगी ना भाई, उतना आपको मजा आएगा। ये जो बिजली विभाग की भर्ती है वो आपकी आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। किसके द्वारा? आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। और मैं पिछले भर्ती का जिस तरह आपको स्टेटस बता देता हूं इसके अंदर, यहां पर जब ये भर्ती आई थी तो इसके फॉर्म भरने के लगभग 21 से 25 दिन के अंदर अंदर इसका एग्जाम हो गया था। मैं सूचना सहायक की भर्ती की बात कर रहा हूं इस बिजली विभाग के अंदर जो आती है, ठीक है, जो आरएसईबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, आईबीपीएस के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो ये यहां पर आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अगली भर्ती की मैं बात करता हूं जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग भर्ती है राजस्थान के अंदर आईटी वालों के लिए। बात करते हैं इसके अंदर आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती को लेकर। और इस भर्ती का यहां पर अगर अपन बात करें तो 2 ब्रांचेज आपके पास में यहां पर अवेलेबल है। एक आपके लिए यहां पर संस्कृत विभाग भी यहां पर आपके लिए निकालने वाला है और एक आपके यहां पर सामान्य विभाग भी भर्ती है।
मतलब देखा जाए तो बड़ा शानदार मौका आपको दोनों में देखने को मिलने वाला है। सामान्य विभाग की पहले भी भर्ती आई थी और इसमें फर्स्ट टाइम आ रही है, जिसमें अच्छे खासे पद लगभग यहाँ पर बाकी रह गए थे। और अगर अभी भी अपन बात करें तो 20 बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को मिला के इस बार जो सामान्य विभाग के अंदर मौका मिलने वाला है वो लगभग यहाँ पर आपके 6 से 7 हजार के बीच में आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे 10,000 आएगी, 15,000 आएगी। देखो बहुत कम चांस है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको पता कभी भी ऐसा नहीं करती है। राजस्थान के अंदर तो स्पेशली बाहर का तो नहीं पता, जितनी पोस्ट है कभी भी वो पूरी नहीं निकाली है। हाँ, ऐसे तो देखा जाए तो अच्छे खासे पोस्ट है खाली है राजस्थान के अंदर, लेकिन जो एक कन्फर्म अंदाजा है वो लगभग 6 से 7 के बीच में है। अब आप बोलेंगे गुरुजी 4,000 के आसपास तो बेसिक की बाकी रह गई थी और कुछ एक पोस्ट है इसमें रही थी, तो फिर आप इसमें भी 6 से 7 कैसे बोल रहे हैं? तो इसमें मेरा जो यहाँ पर एकदम सटीक अनुमान है वो ये है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको पता होगा ये भर्ती एग्जाम होने के बाद में कुछ और स्कूलें भी क्रमोन्नत हुई थी, तो वो कुछ पोस्ट इसके अंदर जुड़ेगी। वहां पर कंप्यूटर की जो पोस्ट थी वो जुड़ने से यहाँ पर 6 से 7 का दायरा बन जाता है। और इसका तो आपको पता ही होगा ये लगभग 550 के आसपास यहाँ पर पोस्ट आपको रहेगी, जिसमें सीनियर और बेसिक दोनों पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली। देखो मौके अच्छे खासे मिलने वाले हैं। अगर आप अपने आप को ऐसे डीमोटिवेट करके बैठ चुके हो कि नहीं आने वाली है ना, वो कर लेते हैं वो, तो देखो उसके अंदर फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। मौके में जब आपको जितनी भर्तियों के ऊपर मैंने डिस्कशन किया आपके लिए वो 100% आपके लिए सही साबित हुई है। ठीक है, अभी एक और का भी मैं आपको जीता जागता उदाहरण दे दूंगा इसको लेकर। अगली बात करते हैं अपन सहकारी बैंक के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक को लेकर भर्ती आई थी। आपको पता होगा कि ये आपके आचार संहिताओं से पहले आई थी, फॉर्म भी चले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको होल्ड कर दिया गया था। अभी इसके फॉर्म वापस रीओपन होंगे और सबसे बड़ी आपके लिए मैं यहाँ पर गुड न्यूज यहाँ पर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ अंदाजा लगाओ? गुड न्यूज ये दे रहा हूं कि इसके अंदर जितनी भी पोस्ट थी वो पोस्ट भी बढ़ेगी। इसको लेकर इसका पत्रांक भी जारी किया गया था, जिसके अंदर और जो बैंक थे उनको यहां पर कहा गया था जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है कि आपके जो पोस्ट रिक्वायरमेंट है वैकेंट वो भेज दीजिए। तो अभी वापस ध्यान रखिएगा, आचार संहिताओं के हटते ही कुछ दिनों बाद इसके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मौका मत छोड़ना भाई। इसके अंदर आईटी प्रोग्रामर की भर्ती है, ध्यान रखना। अगली भर्ती बात करते हैं जिसमें आरपीएससी के अंदर एसीपी की आपके यहां पर जो है एनालिस्ट कम प्रोग्रामर की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आपको पता हो तो प्रोग्रामर के तो फॉर्म भर गए थे। प्रोग्रामर के अंदर भी एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि उसके अंदर भी आपके लिए यहां पर जो है पोस्टें बढ़ रही है। 300 प्लस पोस्टें आपके हो जाएगी। अब यहां पर पोस्टें बढ़ने के बाद 300 प्लस हो जाएगी और एक लंबे टाइम बाद एक अच्छा मौका आपके लिए मिल रहा है। इसके बाद देखिए नवोदय विद्यालय की मैं इस भर्ती के ऊपर अच्छा डिस्कस करूंगा कि मैंने आपको पहले भी जब इसका अभी जो ऑफिस से लेटर आया था उससे पहले बहुत लंबे टाइम पहले मैंने आपको बोल दिया था कि एनवीएस 100% इसी साल आपके लिए भर्ती निकालेगी। और एनवीएस का भी कैलेंडर आ चुका है जिसमें इनका कंफर्म करना है कि हमारा 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आया जाएगा। सितंबर में इसके एग्जाम है, कान खोल के सुन लेना, कंफर्म डेट है, सितंबर के अंदर इसका एग्जाम है। इसके अंदर सभी विषयों के टीचर की वैकेंसी आपको सब्जेक्ट टीचर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मौका मत चूकना भाई। और जिसने ईएमआरएस के अंदर फॉर्म भर के एग्जाम नहीं दिया या फॉर्म ही नहीं भरा, वो सबसे बड़ा उसने इस बार गलती की है। इस वर्ष में एकदम मिनिमल कट ऑफ गई थी इसकी ईएमआरएस की, अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आई थी आपके, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं और मिनिमल कट ऑफ कैंडिडेट्स का इस बार सिलेक्शन हो गया। अभी आपको पता होगा रिजल्ट भी आया था। इस बार वापस ईएमआरएस का कहना है कि हमारे पास में 30,000 पोस्टें खाली हैं और इस बार हमारा जो नेक्स्ट जो वैकेंसी का आ रहा है इसी वर्ष में उसमें लगभग 8,300 से 500 के बीच में यहाँ पर आपको पोस्ट है देखने को मिल रही है। ये भी इसी सत्र की वैकेंसी है। अगेन कंप्यूटर टीचर का मौका मिलेगा और ये मौका आपने चूक दिया। मैं ये 8 से 3 का जो बोला ना, ये ऑल आर टीचर की ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं कि 8,000 कंप्यूटर टीचर है, नहीं, ये 30,000 ऑल आर सब्जेक्ट की है, मतलब जो हो गए चयनित तो उसके बाद में इतनी सारी पोस्ट है खाली इनके पास, प्लस की बात कर लो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये आपकी पोस्ट क्रिएट होती है। तो ये आपके यहाँ पर इस वर्ष में 8,300 से 8,500 के बीच में यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। अब इतने सारे मौके होने के बावजूद भी अगर आप अपने अंदर ये हताशा लेके बैठे हो कि हताश हुए बैठे हो कि भाई भर्ती आएगी नहीं आएगी, तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ। ये वो वैकेंसी है जो कन्फर्म आपके 100% आएगी। आपको इनकी तैयारी में जितना जल्दी हो सके वो लग जाना है, ठीक है। अब मैं आपके लिए हमारे चैनल के द्वारा कुछ और जो काम आपके लिए किए जाने उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ।
इनके लिए तैयारी के लिए ध्यान रखना कि सीनियर कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तो आपको पता होगा मिनिमल 5 से 6 महीने आपको तैयारी के लिए चाहिए होते हैं। और एक अच्छी तैयारी और सिलेक्शन किसका होता है, ये हमेशा अपने दिमाग के अंदर लिख लीजिएगा कि फाइनल सिलेक्शन किसका होता है। ये कभी आपने सोचा होगा क्या सिर्फ पढ़ लिया उससे सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं, सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उसका होता है जिसने जितना मटेरियल था, जितना स्टडी था, उसको पूरा कर लिया, पूरी पढ़ाई कर ली। सिर्फ पढ़ाई करना ही सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई के साथ में उसका रिवीजन, जितना टॉपिक पढ़ा है अगर उसका आपने रिवीजन नहीं किया है तो मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कितना ही दम लगा लीजिएगा। क्योंकि पढ़ते गए वापस आपको याद ही नहीं क्या पढ़ा आपने, क्या टॉपिक गए, तो फिर आपका मामला गड़बड़ है यहाँ पर। तो हमने इस बार लगभग अगर माने तो 1 से 1.5 मंथ के अंदर हमारी जो पूरी यहाँ पर रिसर्च इसके ऊपर हुई है, तो हमने इस चीज को हमने सूचना सही के ऊपर भी अप्लाई करवाया था और उससे ज्यादा हमने सिस्टम असिस्टेंट के ऊपर अप्लाई करवाया था, जिसमें रिटर्न कितने कैंडिडेट ने क्लियर किया था वो आपके पास जीता जाता उदाहरण हमारे चैनल पर टेलीग्राम पर अवेलेबल है। और अभी रिजल्ट भी आ जाएगा तो उसका भी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सूचना सही का भी आने वाला है तो वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। जो भी चीज हमने कही है वो हमेशा की है और उसके ऊपर प्रभावी रूप से हमने काम किया है। इस बार हमने कंप्यूटर टीचर वैकेंसी जो आ रही है अनुदेशक की, अब अगर कोई ऐसा लेके बैठा है कि भाई भर्ती का तथा पता ही नहीं है, हमें तो कोई मतलब नहीं है, तो वो तो अभी इस वीडियो इसी पॉइंट पे ही छोड़ दो। और जिसको तैयारी करनी है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं कि यहां पर इस बार हमने इस कोर्स का जो रूपरेखा है, पूरा टाइमलाइन है, इस तरीके से तैयार किया है कि आपको देखो जो आप क्लास देख रहे होंगे उस क्लास के साथ में उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसके अलावा आपका जो भी टॉपिक चल रहा होगा। तो देखो एक ही क्लास में आपका टॉपिक प्लस PYQ आपके और प्लस आपके जो भी उसके ऊपर संभावित क्वेश्चन बने, तो हम एक ही क्लास के अंदर उसको क्लियर करवाने हैं और बड़े मजेदार तरीके से पूरा जो रियल लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उनको अप्लाई करते हुए हम इस बार हमारी सारी क्लास से ला रहे हैं। वैसे हमने पूरी ट्राई की थी सिस्टम असिस्टेंट पे और एकदम शानदार रिजल्ट निकला हमारा, इवन मेरा खुद का भी रिटर्न क्लियर हुआ अगर आपको पता हो तो। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो सूचना सही कार्य है उसके अंदर भी 100% हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को अप्लाई करने के बाद में देखो क्या होता है, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं कहता हूं उसमें नहीं पढ़ रहा, आपका क्या होता है पहले मटेरियल पढ़ते हैं आप, मटेरियल के बाद में आप लगते हैं PYQ पढ़ने के लिए, PYQ पढ़ने के साथ साथ आप कोशिश भी कर रहे होंगे या उसके बाद में आप पढ़ते हैं जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इतना सारा पढ़ने के चक्कर में आप रिवीजन तो कर ही नहीं पाए और आपके पास में टाइम बचा ही नहीं, तो वहां पर क्या होता है कि एग्जाम में आपने जितना तैयार किया उतना आप अच्छे से परफॉर्म करते ही नहीं है और नतीजा आपका निकलता है कि आप उस PDF जो आपका चयनित लिस्ट होती है उसमें आप पीछे रह जाते हैं। पूरे विश्वास के साथ मानिएगा कि हम जो इस बार हमारा कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इवन मैं 7 से 8 जून से हमारी प्रॉपर क्लास जो है वो आपको मिल जाएगी। और इस बार सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है कि हमारा एनवीरा एजुकेशन का ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप ऑफलाइन भी उन क्लासेस को जब चाहें उस टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा PDF मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट आपके, ठीक है, और प्योरली आपका हिंदी मीडियम में क्लास है, ठीक है। जितना आप चाहें उसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो। अब अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी आने के बाद में उस कोर्स को लेना तो भी आपकी मर्जी है, कहीं और से लें तो भी आपकी मर्जी है। मैंने बस अपना जो मटेरियल है वो रखा है और लेने से पहले आप चाहें तो उसके लिए मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो है डेमो क्लासेस भी आपको 8 जून से कंफर्म मिल जाएगी। 8 जून से आप क्लिक करके देख सकते हैं, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना, और वो भी एकदम मिनिमल फीस पे। स्टार्टिंग के ऐप लॉन्च होने के 7 दिन तक स्टार्टिंग में आप उसके अंदर लगभग कोर्स को एक्सेस करोगे तो लगभग आपको अच्छा खासा ऑफर उसके अंदर मिल जाएगा। कम फीस के अंदर आप पूरा कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपने सिस्टम असिस्टेंट का कोर्स ले रखा है तब तो फिर 100% है कि आपको अच्छा खासा ऑफर उसके अंदर मिलने वाला है। उसमें भी आपके 500 रुपए और ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की जो अपडेट होती है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद।